प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी के साथ हुई 2 घंटों की मुलाकात, कांग्रेस में शामिल होने की बढ़ गई संभावनाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर इन दिनों सुर्खियों में आ गए हैं। बिहार चुनाव में हारने के बाद प्रशांत किशोर की ओर से ना तो कोई अभी तक बयान आया है और ना ही उनकी पार्टी सक्रिय है। इसी बीच यह खबर आ गई है कि प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी से दिल्ली में एक बंद कमरे में 2 घंटों की मुलाकात किए हैं। दोस्तों आखिर 2 घंटों की मुलाकात यह क्या दर्शाता है? आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। लेकिन दोस्तों इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया शौर्या हिंदी न्यूज को अभी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों ये खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली में एक बंद कमरे में 2 घंटे तक मुलाकात किए हैं। भले ही दोनों ही नेताओं से मीडिया के द्वारा पूछा गया, सबसे पहले तो प्रशांत किशोर से पूछा गया, तब उन्होंने इस पर कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब प्रियंका गांधी से पूछा गया कि आखिर मुलाकात का उद्देश्य क्या था, तो उन्होंने इसे सीधे साधे टाल दिया कि ये मुलाकात ये भी कोई प्रश्न है क्या, ये भी कोई खबर है क्या। यानी सीधे लहजे में आखिर प्रशांत किशोर की मुलाकात प्रियंका गांधी के साथ हो रही है, लेकिन इस मुलाकात को प्रियंका गांधी के द्वारा भाव नहीं दिया जा रहा, इसे बहुमूल्य नहीं माना जा रहा। इसका अर्थ हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि यह मुलाकात काफ़ी अहम थी और अहम इसलिए भी कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के विश्लेषकों के द्वारा भी किया गया है यह विश्लेषण कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में शामिल होने की मन बना लिए हैं। दोस्तों आइए आज के वीडियो में हम बताते हैं आपको कि आखिर प्रशांत किशोर क्यों प्रियंका गांधी से मुलाकात किए, क्यों कांग्रेस के तरफ अपने पैरों को रुख किए हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण देखिए दोस्तों, बिहार चुनाव का हार जाना। सबसे पहली बात की प्रशांत किशोर की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा था, 238 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़े, परंतु एक भी सीट वो नहीं जीत पाए। उधर कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस भी आखिर 6 सीटों पर सिमट गई। यानी दोनों के दोनों बुरी तरह इस बार बिहार चुनाव में हारे हैं, जिसके कारण कह दिया जाए हारने के पश्चात आखिर दोनों नेताओं के बीच नजदीकियां बढ़ गई है। हार ही एक वो कारण है जिसके कारण प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच नजदीकी बढ़ी है, क्योंकि इससे पहले देखेंगे तो वर्ष 2022 में भी प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल होने की बातें सामने उभर कर आ रही थी, लेकिन उस वक्त अंत समय में आकर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने से खुद ही इनकार कर दिए थे। उनका यही कहना था कि हम जो भी रणनीति बनाते हैं उस पर और उन शर्तों को कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं कांग्रेस में योगदान नहीं करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखने की बात है कि क्या प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं या फिर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो कई तरह की बातें आ रही है। 2 तरह की बातों में एक तो पहली बात आ रही है कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं, यानी प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले हैं। दोनों बिंदुओं पर आप चर्चा करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है तो प्रशांत किशोर के द्वारा अपनी पार्टी जनसुराज को कांग्रेस में विलय का पलड़ा भारी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर के लिए प्रतिष्ठा बन गई है अपने आप को एक रणनीतिकार के रूप में साबित करना, क्योंकि बिहार चुनाव में बुरी तरह से हार गए वो। उन्होंने तो कई प्रकार के दावे किए थे बिहार चुनाव के दरमियान। नीतीश कुमार के लिए कह दिए थे कि अगर उन्हें 25 से ज़्यादा सीटें आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन आखिर तमाम उनके वो रणनीति फेल हो गए। उसके बाद उनका कहना था कि विपक्ष में अभी वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में एक तरफ एनडीए है तो दूसरा खेमा जनसुराज है, उसके बाद महागठबंधन कहीं है ही नहीं, वो भी फेल हो गया। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो विपक्ष भी बुरी तरह फेल हुआ, परंतु प्रशांत किशोर तो पूरी तरह फेल हो गए, एक भी सीट नहीं बचा पाए। ऐसे में देखेंगे दोस्तों तो उस वक्त जिस वक्त चुनाव हो रहे थे उस वक्त कई प्रकार के विस्फोट किए जा रहे थे प्रशांत किशोर के द्वारा। सबसे पहले आइए दोस्तों कि प्रशांत किशोर को अपने आप के लिए
रणनीतिकार के रूप में साबित करने के लिए एक बड़ा कदम ये हो सकता है कि वो कांग्रेस का दामन थाम करके चले, कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, अन्यथा उनका नाम रणनीतिकार के रूप में नहीं रह पाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो आखिर बिहार चुनाव में करारी हार के बाद ऐसी कौन सी पार्टी होगी जो रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर को रखेंगे? आखिर वो कौन से लोग होंगे जो प्रशांत किशोर को रणनीति बनाने के लिए हायर करेंगे, क्योंकि बुरी तरह हार गए हैं प्रशांत किशोर। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर का यह स्वार्थ है कि वो अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने बिजनेस जो रणनीतिकार का यह बिजनेस है उसे जिंदा रखने के लिए प्रशांत किशोर की मजबूरी है कि उन्हें कांग्रेस के साथ चलना होगा। और कांग्रेस के साथ ही नहीं, कांग्रेस में शामिल होना होगा। दूसरी बात आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार चुनाव के दरमियान कई प्रकार के खुलासे किए जा रहे थे, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ा अगर आघात किया था तो सम्राट चौधरी को आघात किया था, और सम्राट चौधरी को इन दिनों गृह मंत्रालय सौंप दिया गया है। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर को डर है कि गृह मंत्रालय प्रशांत सम्राट चौधरी के पास है तो ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई ऐसा तीर चला दिया जाए कि मेरा कैरियर ही खराब हो जाए। ऐसे में जहां विपक्ष में है और विपक्ष में होने के बाद ही प्रशांत किशोर को कोई ना कोई सहारा चाहिए, क्योंकि बिना कोई सीट वाले वो व्यक्ति है। तो ऐसे में एकमात्र मजबूत विपक्ष वो होता है इंडिया गठबंधन और उसका सर्वे सर्वा कांग्रेस। तो कांग्रेस सहारा बनेगा प्रशांत किशोर के लिए, इसलिए भी प्रशांत किशोर का मिजाज डोला है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अब आइए दोस्तों, ये तो उनकी मजबूरियां हुई, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की भी मजबूरी है। कांग्रेस की वर्तमान इच्छा है कि कांग्रेस अब जो भी चुनाव लड़ेगी वह बैक फ्रंट पर नहीं, यहाँ पर बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर आकर वो चुनाव लड़ेगी। अभी तक देखेंगे बिहार में भी कांग्रेस के द्वारा जो चुनाव लड़ा गया वो आरजेडी के बैक से लड़ा गया, फ्रंट पर नहीं थे। फ्रंट पर कांग्रेस अपनी भूमिका में नहीं थी, आरजेडी फ्रंट पर थी। लेकिन अब कांग्रेस के बड़े लीडर का कहना है कि अब जहां कहीं भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी वह बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर चुनाव लड़ेगी। अब इसके दिशा में दोस्तों यह भी सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस की ओर से अलग भी चुनाव लड़ा जा सकता है। फिलहाल आप देखेंगे तो जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर का साथ कांग्रेस को इसलिए ज़रूरत है कि भी 2 सालों यानी वर्ष 2026 और 27 में देश के 11 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो वर्ष 2026 में ही 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है। उसके बाद वर्ष 2027 में यूपी में ही चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे 11 राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए, अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस नेताओं का मानना है कि प्रशांत किशोर का अगर चेहरा कांग्रेस में सामने आ जाता है तो कांग्रेस को इनसे बहुत बड़ा लाभ होगा, जिसके लिए मजबूरी है कांग्रेस की कि वो प्रशांत किशोर को अपने पार्टी में ला सकते हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर बिहार में भी कांग्रेस को बहुत फायदा होगा अगर प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करा लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन पहले आप देखेंगे जब कांग्रेस की ओर से समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया था, उस वक्त राजेश राम के द्वारा कह दिया गया कि अब आरजेडी से नाता टूट गया है, महागठबंधन कुछ भी नहीं है, यह गठबंधन सिर्फ व सिर्फ चुनाव के लिए हुए थे। लेकिन ये भी बातें आई थी कि अब अपनी रणनीति में बदलाव कांग्रेस के द्वारा की जा रही है और 2 सालों के अंदर कांग्रेस बड़ी तैयारी के साथ लोकसभा के चुनाव में उतरेगी। इसके तहत बिहार में जो पॉलिसी दिखाई गई थी उस पॉलिसी के तहत यही रणनीति बनाई गई थी कि अब कांग्रेस को 3 फ्रंट पर काम करने हैं जातिगत ढांचे में, जिसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के सामान्य जातियां फॉरवर्ड, दूसरा था दलित और तीसरा मुस्लिम समुदाय। तीनों को मिलाकर कांग्रेस अब एक साथ राजनीति करने का मिजाज बनाई है। और यहाँ पर देखेंगे प्रशांत किशोर को अगर कांग्रेस में शामिल करा लिया जाता है तो एक तो बड़ा चेहरा प्रशांत किशोर का, दूसरी बात कि वो एक सामान्य वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, दूसरे आप देखेंगे दलित का, तो दलित
का दामन थाम के बैठे हैं। दलित के लिए राजेश राम है ही। उसके बाद मुस्लिम समुदाय, तो मुस्लिम समुदाय तो हर हाल में कांग्रेस के पक्षधर है ही, क्योंकि बीजेपी के विपक्ष में अगर वोट करना हो तो मुस्लिम समुदाय आखिर कहाँ वोट करेगी। जब लोकसभा का चुनाव हो तो वर्तमान में पक्ष और विपक्ष को ही मुस्लिम समुदाय वोटिंग करेगी। तो यहाँ पर पक्ष को तो करेंगे ही नहीं, तो विपक्ष को तो इस तरह से दोस्तों नई रणनीति के तहत अगर प्रशांत किशोर को बिहार में फ्रंट चेहरे पर ला दिया जाता है, फ्रंट पर ला दिया जाता है, तो इसका भरपूर लाभ मिलेगा कांग्रेस को। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर प्रशांत किशोर से फायदे भी हुए हैं कांग्रेस को, क्योंकि वर्ष 2017 में देखेंगे तो प्रशांत किशोर को हायर किया गया था कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस अपने रणनीतिकार के रूप में पंजाब चुनाव लड़ी थी, जिसका नतीजा हुआ था कि वर्ष 2017 में कांग्रेस वहाँ का चुनाव जीतने में सफल हुई थी, सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, ये ठीक है कि उसके तुरंत बाद ही वर्ष 2022 में भी यूपी चुनाव में प्रशांत किशोर रणनीतिकार के रूप में कांग्रेस की ओर से थे, लेकिन वहाँ हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन हार का सामना भी करना पड़ा था तो वहाँ पर बहुत बड़ी हार नहीं हुई थी, एक अच्छा विपक्ष बनकर जरूर सपा उभरा था। तो इस दिशा में देखेंगे दोस्तों तो कांग्रेस हो या फिर जनसुराज हो, दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, और इन मजबूरियों ने ही आखिर दोनों के बीच रिश्ते जोड़ने की ओर कदम बढ़ा दिया है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है, और जो खबरें चल रही है, बड़े बड़े विश्लेषक ये कह रहे हैं और मेरा भी मानना है कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे सटीक और ताज़ा आप विश्लेषण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, तो जनसुराज का यह पूरा प्रदेश स्तर का जो ढांचा है उसे ही भंग किया जा चुका है। अभी कोई भी जनसुराज के पदाधिकारी नहीं है, सभी को भंग कर दिया गया है। तो स्पष्ट है कि जब सभी को एक साथ ही बिहार चुनाव का परिणाम आने के बाद भंग किया गया है, इसका मतलब है कि पार्टी को समाप्त करने की ही योजना तैयार की गई है प्रशांत किशोर की ओर से, और बहुत ही आसान होगा जब एक साथ ही अपने आप को विलय कर लेंगे कांग्रेस में। तो इस तरह से दोस्तों यह बड़ी योजना है, और इस योजना के तहत अगर कार्य किया जाता है तो जनसुराज को भी यानी प्रशांत किशोर को भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा, और कांग्रेस को तो लाभ ही लाभ होगा। फिलहाल इस मसले पर आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।